हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ प्रिंसेस सुल्ताना डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामाबाद तशरीफ रखते हैं। वी वेलकम देम। नुज़रत सादिक साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो ये बना हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट, इसके हवाले से इसको कोई चेक करता है कि ये ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। कौमी असम्बली इजलास में ऑपरेशन का शोर शराबा, हंगामा राई, नारेबाजी, ऑपरेशन लीडर उमर यूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा वक्फा सवालात में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, मैंने यू टर्न नहीं लेने। ऑपरेशन अरकान की ऊ की आवाजें, डेस्क बजाए गए, एजेंडे के तहत ऐवान की कार्रवाई जारी। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की रस्साकशी। पीटीआई के जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत को 27 जनवरी तक मोहलत। 28 जनवरी तक हुकूमती कमेटी के राब्ता न करने पर मुज़ाकरात खत्म करने का दिया। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में जुडिशल कमीशन की तश्कील का फैसला न हो सका। पीटीआई के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी कायम। ख्याल के कोई और हो रहा है, मैं जुडिशल कमीशन बनाना है। मेरा ख्याल है उनका किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा जो है अप्रोच नहीं रही। उन्होंने एक मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है। माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाब के इम्कान जो है वो रोशन हो। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पीटीआई ने धमकी अमेज़ रवैया रखा तो मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन से गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन एक खास इशू पर क्यों बनाया जाए। 2018 के इलेक्शन में जो हुआ उस पर भी कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने इसके इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स, कहा सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाहे तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मामलीन पर एतराज, कहा अदालती मामलीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स, ये तवाज़ुन कायम करने के लिए आपकी तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर देते हैं। अटॉर्नी जनरल कहा मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं करा। अदालत ने एहसन खून और ख्वाजा हारिस को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी जवाब आज ही तलब। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करे, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं वो कहाँ थे। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने जवाब दिया कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशियां, अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब, कहा पाकिस्तान में कर्ज टू जीडीपी शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गई। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी। सीपैक फेज 2 में चीनी कंपनियों को बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफा IMF के पास जाना पड़ता है। पायदार तरक्की का हुसूल अवलीन तरजीह। वज़ीर खजाना की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस बंद, असासे और प्रॉपर्टी हिफाजती तहवील में लेने की तैयारी। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के हवाले से कमेटी बना दी। वज़ीर सनत और पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह वज़ीर मुमलिकत खजाना और रेवन्यू और वज़ीर मुमलिकत IT कमेटी के अरकान में शामिल। विफाकी काबीना ने कमेटी के लिए TORs तय कर लिए। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने के तरीकाकार का तयन, प्रॉपर्टी असासों की हिफाजत, मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का भी तयन करेगी। कमेटी कारपोरेशन के मुलाजमीन में सरप्लस पोल में शामिल करने के लिए इंतजामात का जायजा लेगी। मुलाजमीन को दीगर हुकूमती इदारों के असामियों में जम करने का भी जायजा लिया जाएगा।
कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट विफाकी काबीना को पेश करेगी। काबिना कमेटी बनाई आरटी एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। पीटीआई की मुखालफत बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। शिजा फातिमा बोली, अगर रिश्वत को खत्म करना और निजाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। उमर अजूब बोले, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। उमर नियाजी बोले, इतना जल्दबाजी ना करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। शिजा फातिमा ने कहा, कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ते जा रहे हैं, हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। वज़ीर इत्तलात अथॉरिटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम चीज़ें 10,000 से साबित हो चुकी। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। नैब की प्रेस रिलीज के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। दुबई में सरमाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। थाना सिविल लाइन के मुकदमे में फैसलाबाद की अदालत ने उमर अजूब, शिबली फराज के वारंट जारी कर दिए। फवाद चौधरी और कंवल शोजब की भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तान का कॉक कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार हैं। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। तो हम सवाजी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कहा, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत का 3 रोजा दौरा चीन 6 फरवरी से शुरू होने का इम्कान। आसिम जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर आसिम जरदारी के हमरा होंगे। अमन मुआहदे के बावजूद जिला कुरम में हालात नॉर्मल ना होना अफसोसनाक। इलाके सूबाई और मुल्की सतह पर आम दुश्मनों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम की मुलाकात के लिए आए तुरी और बंगश कौम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द ने मौजूदा हालात और मुश्किलात से आगाह किया। शुहदा और जख्मियों को इमदादी पैकेज की फराहमी के लिए ताउन की दरखास्त। खारिज के खिलाफ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। हर शख्स असला लेकर चल रहा है, मुल्क में कतरो खारत हो रही है, हुकूमत इसे खत्म करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मुमकिना बोर असला लाइसेंस के इजरा से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में रिमांड। जस्टिस मोहम्मद अली वज़न ने इस्तफसार किया, ममनुआ बोर का कानून क्या है, असला लाइसेंस जारी करने से पहले क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ममनुआ बोर पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 2023 के तहत जारी किया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, केपी में कोई लाइसेंस ही नहीं लेता, लेकिन असला सबके पास मौजूद। अदालत ने सूबों और विफाकी रिपोर्ट्स पर आज खुद नोटिस निपटा दिया। वसाइल नहीं तो हुकूमत मंसूबों का ऐलान क्यों करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्जला मुतासिरीन की बहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत और इरा से रिपोर्ट तलब कर ली। एडिटर जनरल से फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, वो मंसूबे कहां पर हैं जो मुकम्मल हुए। इंसानों के लिए मंसूबे बनाए थे या जिन्नों के लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्यों ना चेयरमैन इरा को बुला लें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी।